हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल में। झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से न्यू वैकेंसी आ चुकी है स्टेनोग्राफर के पोस्ट पर, जो कि विज्ञापन संख्या 2/एडमिन MISC 24 का आ चुका है। नया वैकेंसी नहीं, 24 का ये दूसरा वैकेंसी है, क्योंकि इससे पहले आया था असिस्टेंट के पोस्ट पर। तो यहाँ पर जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन आप लोग को जो है यहाँ पर इनवाइट किया गया है सिविल कोर्ट के लिए, झारखंड स्टेट के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वैकेंसी में क्या क्या है। पहला जो यहाँ पर वैकेंसी है वो है आपको इंग्लिश स्टेनोग्राफर फॉर द सिविल कोर्ट ऑफ स्टेट ऑफ झारखंड के लिए, और दूसरा है इंग्लिश स्टेनोग्राफर फॉर जुडिशियल एकेडमी झारखंड के लिए। ठीक है, जो कि इंग्लिश स्टेनोग्राफर सिविल कोर्ट के लिए कुल 397 पोस्ट है, जिसमें कि अनरिजर्व के लिए 122, BC1 के लिए 27, BC2 के लिए 13, SC के लिए 60, ST के लिए 145 और EWS के लिए 30। ठीक है, और यहाँ पर वुमेन के लिए दिया गया है आरक्षण 3, UR के लिए 4, ST के लिए, PWD के लिए 13 दिया गया है। और इंग्लिश स्टेनोग्राफर जुडिशियल एकेडमी के लिए ओनली 1 है आपका UR के लिए, और 1 है ST के लिए, कुल मिलाकर के 2 है। यही है कुल। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपका स्टार्टिंग होगा 1 मार्च से, क्लोजिंग होगा 31 मार्च को। पूरी एक महीना, पूरा मार्च मिलेगा। और यहाँ पर बात करते हैं पेमेंट का, तो यहाँ पर दोनों के लिए यहाँ पर पे मैट्रिक्स लेवल 4 है। 7th PRC के लिए 25,500 से 81,100 तक मिलेगा। और यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, और साथ में स्टेनोग्राफी स्पीड 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए इंग्लिश में, और टाइपिंग होना चाहिए 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, जो कि आपको कंप्यूटर पर टाइपिंग करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो मिस्टेक होगा स्टेनोग्राफी के लिए 5% तक माफ होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या क्या क्राइटेरिया है। मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो लास्ट डेट के पहले तक आपके पास हो जाना चाहिए, और आपको जो है वर्किंग ऑफ नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर पर अच्छे तरीके से काम करने का। ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट दिया हुआ है, उतना बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जो मेन मेन पॉइंट है मैं यहाँ पर बोल दे रहा हूँ। तो जो यहाँ पर एज का बात है, 21 होना चाहिए कम से कम, और यहाँ पर 35 साल होना चाहिए UR के लिए, और EWS के लिए 37 साल, BC1 और BC2 के लिए 38 ईयर फीमेल के लिए, जो कि UR में है, EWS में है, BC1 में है, BC2 में है, सबके लिए चलेगा। और SC ST आप कोई भी हो उसके लिए 40 साल, चाहे मेल हो या फीमेल। ठीक है, जो कि आपके पास 1/1/2024 तक ये होना चाहिए एज, 21 से इतना के बीच में, जो मैंने बताया कैटेगरी वाइज। और जो है PWD के लिए सब में 10 साल एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए आप। और यहाँ पर जो है रिजर्वेशन जो पॉलिसी है वो स्टेट गवर्नमेंट जो झारखंड का है उसको मिलेगा। और स्टेनोग्राफी एंड टाइपिंग टेस्ट कैंडिडेट विल बी टेकन फर्स्ट, यानी कि जो स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा और टाइपिंग टेस्ट होगा वो सबसे पहले लिया जाएगा। द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर अपेयरिंग इन द PT इंटरव्यू विल बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द पूल ऑफ कैंडिडेट हु शेल बी क्वालिफाई द स्टेनोग्राफी एंड टाइपिंग टेस्ट। जो स्टेनोग्राफी और टाइपिंग टेस्ट पहले पास करेगा उसको आपको बुलाया जाएगा PT या इंटरव्यू के लिए। यानी यहाँ पर कोई एग्जाम आपका नहीं होने वाला, बहुत अच्छा मौका है। डायरेक्ट आपका यहाँ पर टेस्ट होगा, और मेरिट लिस्ट जो बनेगा वो बनेगा आपको बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट और PT या इंटरव्यू के आधार पर। द इंग्लिश टाइपिंग स्किल टेस्ट सेल बी क्वालिफाइंग नेचर। जो इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट होगा वो क्वालिफाई के लिए सिर्फ होगा, उसका मेरिट नहीं बनेगा, सिर्फ स्टेनोग्राफी टेस्ट का मेरिट बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है ओनली 1 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द अबव मेंशन पोस्ट, यहाँ पर एक ही अप्लाई कर सकते हैं एक कैंडिडेट। ठीक है, और यहाँ पर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने में क्या क्या यहाँ पर देना है, इनक्लोजर में अटैचमेंट में वो दिया हुआ है। लेटेस्ट स्कैंड फोटोग्राफ और सिग्नेचर, ये तो सब में रहता ही है। स्कैंड कॉपी ऑफ मैट्रिक सर्टिफिकेट इन प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए देना पड़ेगा आपको, और या आप मैट्रिक का मार्कशीट या ग्रेड शीट दे सकते हैं डेट ऑफ बर्थ के लिए। ठीक है, और यहाँ पर जो है स्कैंड कॉपी ऑफ प्रोविजनल या ओरिजिनल सर्टिफिकेट, दोनों में से कोई एक दे सकते हैं ग्रेजुएशन का, या उसके इक्विवेलेंट कोई है तो वो दे सकते हैं, मतलब दे सकते नहीं, देना है। और स्कैन कॉपी देना है आपको टाइपिंग सर्टिफिकेट का इंग्लिश का, और स्टेनोग्राफी स्पीड इन इंग्लिश का, यानी कि स्टेनोग्राफी और टाइपिंग दोनों का आपको देना पड़ेगा यहाँ पर स्कैन कॉपी, जो कि अपलोड होगा साइट पर।
और स्कैन कॉपी देना पड़ेगा आपको अगर आप दावा करते हैं आरक्षण का कि हम झारखंड के निवासी हैं तो, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप कास्ट का भी दावा करते हैं तो वो भी देना पड़ेगा, स्कैन कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, जो कि 25/2/19 के बाद का होना चाहिए। और यहाँ पर स्कैन कॉपी होना चाहिए आपको, ईडब्ल्यूएस अगर दावा करते हैं तो, आपका पीडब्ल्यूडी का दावा करते हैं तो, ठीक है। अगर आप कहीं पर काम कर रहे हैं तो एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वो भी देना पड़ेगा आपको। और यहाँ पर क्या क्या साइज रहेगा आपको सर्टिफिकेट का, जो कि फोटोग्राफ का रहेगा 10 से 50 KB जेपीजी फॉर्मेट में रहेगा, सिग्नेचर का सेम रहेगा, और जो सर्टिफिकेट सब रहेगा वो आपको 100 KB से 200 KB रहेगा, ये आपको जेपीजी में ही रहेगा, यहाँ पर पीडीएफ में नहीं लेगा, याद रखिएगा। और फी की बात करते हैं तो यूआर ईडब्ल्यूएस BC1 BC2 के लिए 500 रुपये, और SC ST कैटेगरी के लिए ओनली 125 रुपीज़, ठीक है। और जो पीडब्ल्यूडी है उसके लिए कोई फीस नहीं लगेगा, उसके लिए फीस माफ है। पेमेंट का ऑप्शन रहेगा, आप कर सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है गेटवे का नाम, रोजर पे या पेमेंट ऑप्शन आप कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई और नेट बैंकिंग। सबसे फेमस तो चलता है यूपीआई, इसमें कोई एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं लगता है। और फीस अगर आप एक बार पेमेंट कर देते हैं तो रिफंड नहीं होगा, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप भरिएगा सिर्फ इंग्लिश में ही, ठीक है, हिंदी में नहीं भरिएगा। और यहाँ पर बहुत सारा पॉइंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, जो जो इम्पोर्टेंट था मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। और यहाँ पर देखिए ब्लड फोटोग्राफ या कोई भी डॉक्यूमेंट सिग्नेचर आपको रिजेक्ट कर देगा, ये नहीं, बिल्कुल साफ साफ क्लियर वाला डॉक्यूमेंट फोटो सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट अपडेट था मैंने लगभग सब कुछ आपको बता दिया है। द एडमिट कार्ड इंडिकेटिंग द डेट ऑफ स्टेनोग्राफी एंड टाइपिंग टेस्ट एंड वेन्यू सेल बी डाउनलोडेड, ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हैं, जब इसका टाइम आएगा तो आपको मिल जाएगा, अभी तो पहले फॉर्म भरिए, ठीक है। ये देखिए ये यहाँ पर है, तो ये फ्रेंड्स ये आज ही अपलोड हुआ है वेबसाइट पर, यहाँ देखिए यहाँ पर दिया हुआ उसका कैसे कैसे यहाँ पर होगा स्किल टेस्ट। तो यहाँ पर जो टेस्ट ऑफ स्टेनोग्राफी एंड टाइपिंग होगा वो 90 मार्क्स का होगा, फिर पीटी होगा या इंटरव्यू होगा 10 मार्क्स का, कुल 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होने जा रहा है, और इसी पे बनेगा मेरिट, ठीक है। तो जो पैसेज होगा वो 400 वर्ड का होगा, अंग्रेजी में लिखाया जाएगा, ठीक है। पहले आपको ट्रायल मिलेगा, फिर आपको मिलेगा ओरिजिनल पैसेज, ठीक है। और यहाँ पर जो है 5 मिनट का डिक्टेशन होगा, 80 के हिसाब से 400 वर्ड रहेगा। और यहाँ पर आपको 400 वर्ड टाइपिंग भी करना है, जो कि टाइम मिलेगा आपको 10 मिनट 40 वर्ड पर मिनट के हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पर जो है बहुत सारी चीज़ दिया गया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, जो इम्पोर्टेंट था मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। आप स्टेनोग्राफी में पास कीजिएगा तो आपको बुलाएगा इंटरव्यू के लिए। तो फ्रेंड्स ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर या झारखंड हाईकोर्ट का ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैंने यहाँ पर सारा अपडेट आपको A to Z दे दिया है। आपको उम्मीद करता हूँ कि वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, फॉर्म को अप्लाई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।